ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं उम्मे सलमा, साइंस टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला रायचूर से आपका एक बार फिर से अपनी इस क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा सबक है रोशनी, आपको गुज़िश्ता जमात में याद होगा बच्चों कि किस तरह से रोशनी को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। ठीक है, तो हमने 2 हिस्से का मुताला कर लिया है। आज जो है हमारी आखिर की तीसरी सेक्शन है इसका, रोशनी का। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले ही हमारी क्लास में देखा था हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, रोशनी का इन्हेकास, इन्हेकास के क़वानीन, इन्हेकास के क़वानीन की तस्दीक़, मुस्तही आईने में बनने वाले शबीहे की खुसूसियात, है ना बच्चों। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरी जमात में हमारी देखा था मुस्तही आईने में के ज़रिए शबीहे का बनना, बाकायदा इन्हेकास और नफूज़ इन्हेकास, मुनक्किस रोशनी को दोबारा से मुनक्किस किया जा सकता है, कसीर जहती शबीहें, पेरिस्कोप और इसके इस्तेमालात, और कैलिडोस्कोप। ठीक है, और किस तरह से कैलिडोस्कोप की तैयारी की जाती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने 2 क्लासों में अपने इन इक्तिसाबी नुकात के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो आइए हम हमारी आखिरी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, आप रेडी हैं, तैयार हैं आप? ठीक है, तो हमारी अगली क्लास के इक्तिसाबी नुकात कुछ इस तरह से हैं बच्चों। सूरज की रोशनी सफ़ेद या रंगीन, जो सूरज से रोशनी आती है वो सफ़ेद रोशनी है या फिर रंगीन रोशनी है। उसके बाद दूसरा है हमारी आँख, आँखों की देखभाल बसरी एतबार से माजूर अफराद पढ़ लिख सकते हैं, बरेल निज़ाम और आँखों का अतिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे इक्तिसाबी नुकात हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। सूरज की रोशनी सफ़ेद या रंगीन। बच्चों, जो सूरज से रोशनी आती है वो सफ़ेद रोशनी होती है या फिर रंगीन, है ना। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमें जो सूरज की रोशनी आती है वो तो हमें सफ़ेद नज़र आती है, लेकिन असल में वो रोशनी कैसी होती है, उसमें 7 रंग मौजूद होते हैं, है ना। 7 रंगों का मजमुआ है सूरज की रोशनी। इस तरीक़े से सूरज की रोशनी, अगर कोई रोशनी को हम एक मंशूर से या एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो रोशनी हमें 7 कलरों की तीफ में या पट्टी में बटी हुई नज़र आती है ना। तो हमें यहाँ पे इसके 7 रंग दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो सफ़ेद नहीं है बल्कि रंगीन होती है ना। सूरज की रोशनी कैसी होती है, रंगीन होती है, लेकिन हमें सफ़ेद नज़र आती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी का जो तीफ जो बनता है वो कुछ इस तरह से है बच्चों। वायलेट यानी कि जामुनी, इंडिगो यानी कि बनफशी, ब्लू नीला, ग्रीन यानी कि सब्ज, येलो यानी कि जर्द, नारंगी और सुर्ख। ये हमारे जो तीफ बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। बच्चों, यहाँ पे आप जो है एक नज़ारा देख रहे हैं, है ना। ये एक खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि मैंने कहा था बच्चों कि हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो किसकी मदद से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। हाँ, हम हर चीज़ को जो है जो रोशनी के इन्हेकास की वजह से देखते हैं। यहाँ पे भी देखो बच्चों, हम कितने सारे कलर्स को यहाँ पे पहचान रहे हैं। हमारी कुदरत में जो इतने सारे नज़ारे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम उन्हें किस तरह से देखते हैं, रोशनी के इन्हेकास से, है ना। रोशनी के इन्हेकास से देखते हैं, लेकिन हम किसके ज़रिए देखते हैं,
आपका जवाब है आँख। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्सी आज़ा दिए हैं, है ना, और उन आज़ा में आँख एक बहुत ही अहम तरीन हमारी एक हिस्सी आज़ा है, अज़ू है ना। तो बच्चों आज हम हमारी आँख के बारे में पढ़ेंगे। हमारी आँख, है ना, एक बहुत ही अनमोल अतिया है अल्लाह ताला का हमारे लिए। तो ये आँख जो हमें दिखती है, ज़ाहिरी तौर पे जो हमारी आँखें दिखती हैं, कैसे दिखती हैं बच्चों? इस तरह से, है ना, इस तरह से हमें हमारी आँखें दिखती हैं। लेकिन बच्चों असल में हमारी आँखें इस तरह से कुर्रवी, यानी कि इस तरह से गोल, यानी कि कुर्रवी जो है शक्ल की होती है। हमारी आँखें कुर्रवी शक्ल की होती है और हमारी आँखें एक सख्त जो है खौल के अंदर महफूज होती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो खौल है, यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका हिस्सा है आँख के अतराफ, ये एक सख्त खौल है। इस खौल के अंदर जो है ये आँख रखी हुई होती है ताकि ये हादसों से महफूज रह सके। आँख बच्चों एक बहुत ही नाजुक चीज़ है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आप, आँख बहुत ही नाजुक है। तो इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इस आँख को एक सख्त खौल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों हमारी आँख कुछ इस तरह से है और आँख के कुछ इससे, यहाँ पे आप देखिए, ये हमारी कुर्रवी शक्ल की आँख है। इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं बच्चों आँख के, जैसे कि खर्निया है, आइरिस, प्यूपिल या जिसे हम हमारी ज़बान में कहते हैं पुतली, अदसा, ये आँख की झिल्ली, ये सभी जो है बसरी अज़्ब, ये जो है जोफ, ये तमाम जो है हिस्सों को हम एक के बाद एक बच्चों देखते चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला हिस्सा आँख का, ये जो आँख का सबसे बाहरी हिस्सा जो आपको दिख रहा है बच्चों, एक पतली सी शफ़ाफ सी झिल्ली, हमारी आँख के ऊपर एक पतली सी शफ़ाफ सी झिल्ली है बच्चों, जिसे हम उर्दू में कहते हैं खर्निया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। खर्निया या कॉर्निया ये आँख का सबसे पहला और शफ़ाफ झिल्ली होती है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं आइनिया, आइनिया जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। ये आइरिस बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है बच्चों। खर्निया जो हमारा पहला हिस्सा आँख की पतली शफ़ाफ झिल्ली है, इसके पीछे का अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा होता है आइनिया या आइरिस, ठीक है, आइरिस कहते हैं। आइरिस ये वो हिस्सा है बच्चों, यहाँ पे आप देखें, ये आइनिया, ये जो हमारी पहली है ये खर्निया है। खर्निया के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे नीले रंग का जिसे बताया गया है आपके तस्वीर में, ठीक है, ये है आइनिया और ये है आइरिस। बच्चों अलग अलग इंसानों के तकरीबन जो है बहुत सारे अलग अलग कलर्स के जो है आँख होते हैं। किसी के जो है नीले होते हैं, किसी के जो है जर्द रंग के आँख होते हैं, है ना, अलग अलग, किसी के काले होते हैं, किसी के अलग अलग बहुत तरह के आँख के कलर होते हैं। ये किस वजह से होते हैं बच्चों? इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये आइनिया की वजह से, आइनिया बोलते हैं या हम जिसे आइरिस कहते हैं बच्चों, उसकी वजह से अलग अलग इंसान के बहुत सारे अलग अलग जो है कलर्स हम देख सकते हैं। आइनिया आँख में दाखिल होने वाली रोशनी के लिए भी जिम्मेदार है, यानी कि हमारी आँखों में रोशनी कितनी जाए, कम जाना है या ज़्यादा जाना है, ये भी क्या है, आइनिया क्या है, कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे रंग देख रहे हैं आँखों के, है ना। यहाँ पे देखिए ये है सब्ज़ रंग की आँख है, उसी तरीके से नीले रंग की आँख है, उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग कलर्स के आपने अपने अतराफ आजू बाजू भी अलग अलग कलर्स देखे होंगे आँखों के। ये इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी वजह है आइरिस, जैसा कि मैंने कहा है आइरिस। इसकी वजह क्या है बच्चों? आँखों के अलग अलग कलर होने की वजह से आइरिस या हम जिसे कहेंगे आइनिया, ठीक है। और इसका और एक काम क्या है कि ये हमारे आँखों के अंदर जो रोशनी जाती है ना बच्चों, उसको जो है रोशनी को कंट्रोल करता है कि आपकी आँख में कितनी रोशनी जाए, कि आपकी आँख के अंदर ज़्यादा रोशनी जाए, कि आपकी आँख को में कम रोशनी जाए। मैं अभी आपको आगे जो है इसके बारे में बताऊंगी।
यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो आइरिस है, यहाँ पे आइरिस है, आइरिस के बीच में एक छोटी सी सुराख होती है जिसे हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? जिसे हम पुतली या इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिल। ये ठीक है, ये जो बीच में आइरिस के बीच में जो सुराख है वो है पुतली। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो आइनिया है ये हमारे आंखों में जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके दोस्त हैं तो उनकी आंख पे अगर आप बैटरी लेके टॉर्च डालिए बच्चों, आप बैटरी लेके आंखों पे, अपने दोस्त की आंखों पे टॉर्च डालिए, तब आप देखिए कि आपके जो दोस्त की जो पुतली है वो फैल रही है या सिकुड़ रही है। बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों में आ रही है तो हमारी जो पुतली है वो ऑटोमेटिकली सिकुड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हमारी पुतली क्या है? सिकुड़ जाती है। ये जो पुतली जो सिकुड़ रही है बच्चों, ये किसकी मदद से सिकुड़ रही है? आइरिस की मदद से। किसकी मदद से सिकुड़ रही है? आइरिस की मदद से पुतली सिकुड़ती है। क्यों पुतली सिकुड़ती है? अगर ज़्यादा रोशनी आंखों पे पड़ रही है तो रोशनी अंदर कम से कम जाए, इसलिए हमारी पुतली सिकुड़ जाती है, वो सुराख जो है छोटा हो जाता है। अगर आप कम रोशनी में देख रहे हैं तो आपकी पुतली जो है वो फैल जाती है। क्यों? क्योंकि कम रोशनी है, देखने के लिए, एनेकास के लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए आपकी जो पुतली है वो फैल जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा है पुतली के बारे में। आइरिस के बीच में जो छोटी सुराख होती है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं पुतली या प्यूपिल। अब पुतली के बाद इसके पीछे का हिस्सा है बच्चों अदसा, या जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेंस। अदसा यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से है अदसा, बीच में मोटा है और साइडों में पतला है। तो ये कौन सी किस्म का अदसा है बच्चों? आपको मालूम है ना, लेंस रोशनी को आंख के पीछे एक परत पे फोकस करता है। बच्चों, यहाँ से जब रोशनी गुजरती है, कैसे रोशनी गुजरती है? पहले कौन सा हिस्सा है? खर्निया। खर्निया होते हैं आइरिस, आइरिस से होते हुए पुतली, पुतली से होते हुए आपके अदसे पे वो जब रोशनी पड़ती है तो आपका अदसा, आपको मालूम है किसी साफ अदसे पे या सतह पे जब रोशनी पड़ती है तो मुनक्किस होती है। तो यहाँ पे ये रोशनी यहाँ पे जो है मुनक्किस होके कहाँ पड़ती है? यहाँ पे, ये हिस्से पे रोशनी पड़ती है। इस हिस्से को बच्चों रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस हिस्से को रेटिना कहते हैं। रेटिना क्या है? रेटिना यहाँ पर होती है बच्चों, रोशनी यहाँ से आके मुनक्किस होके यहाँ रेटिना पर पड़ती है। ये जो रेटिना है बच्चों एक नाजुक सी झिल्ली है, जहाँ पे इस रेटिना में बहुत सारे अज़बी खलिए होते हैं बच्चों। कौन से खलिए होते हैं? अज़बी खलिए होते हैं। ये एक मखसूस खलिए होते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, अब समझिए कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी दरख्त है, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, उसका जो रोशनी टकरा के हमारे आँख पे पड़ती है और लेंस से टकरा के जो है रेटिना पे, इसका अक्स आँख के पीछे होता है। रेटिना आप देख रहे हैं, आँख के पीछे रेटिना है। यहाँ पे जो आप चीज़ देख रहे हैं उसका अक्स वहाँ पे पड़ता है, और वो जो अक्स पड़ता है, ये अक्स जो है, ये ख्याल बरक़ी सिग्नलों में मुंतशिर होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बरक़ी सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे बसरी रग के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुँचते हैं। बच्चों, मैंने कहा था कि रेटिना में, यहाँ पे जो ख्याल बनता है, रेटिना में बहुत सारे हिस्सी खलिए होते हैं। तो बच्चों, ये हिस्सी खलिए दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं छड़नुमा खलिए, एक होते हैं मखरूती खलिए। ठीक है, जो मखरूती खलिए होते हैं बच्चों, वो रोशनी के लिए ज़्यादा हसास होते हैं। ठीक है, रोशनी के लिए ज़्यादा हसास कौन से खलिए होते हैं? मखरूती खलिए रोशनी के लिए ज़्यादा हसास होते हैं, और ज़्यादा रंगों के लिए भी ये खलिए, मखरूती खलिए ज़्यादा हसास होते हैं, यानी कि रंगों को भी ये बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं, मखरूती खलिए। लेकिन उसी में छड़नुमा खलिए जो है ये कम रोशनी में हसास होते हैं। ठीक है, इसी के साथ बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से आपकी आँख है, और ये आँख के जो ख्याल जो है ये आँख के पिछले हिस्से पे यानी कि रेटिना में पड़ता है।
और रेटिना से होते हुए किस तरह से रेटिना में जो है मखरूती खलिए और छन्नुमा खलिए ये ख्याल को जो है किस तरीके से ख्याल को जो बरक़ी सिग्नलों में कन्वर्ट करते हैं और वो बरक़ी सिग्नलों के ज़रिए बसरी रग के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुंचते हैं और आपको समझ में आता है कि आप किस चीज़ का नज़ारा कर रहे हैं, आप किस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमने देखा कि आँख किस तरह से काम करती है, हमने आँख के हिस्सों के बारे में भी पढ़ा। तो अब हम देखते हैं आँख के नुक्स। तो आँख के क्या क्या नुक्स हैं बच्चों, क्या क्या बीमारियां होती हैं, आँख के क्या क्या नुक्स हो सकते हैं। तो पहला है खरीब नज़री। खरीब नज़री यानी कि कुछ अशख़ास आपको मालूम होगा, कुछ लोग सामने की चीज़ें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ें उन्हें धुंधली नज़र आती है, साफ नज़र नहीं आती। तो ऐसे लोग अक्सर शिकार होते हैं खरीब नज़री का। खरीब नज़री यानी कि साफ नज़दीक की चीज़ें तो साफ से नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आना। उसी तरीक़े से दूर नज़री। दूर नज़री यानी कि बच्चों दूर की चीज़ें आसानी से देख पाते हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें जिन्हें साफ साफ जो है नज़र नहीं आती। ऐसे आँखों के नुक्स को हम कहेंगे दूर नज़री। ठीक है। और तीसरा है मोतियाबिंद। जैसे कि आपने अभी देखा बच्चों कि किस तरह से आँख में जो है अदसा होता है ना, लेंस होता है, अदसा होता है। अगर वो लेंस वो अदसा धुंधला हो जाए तो हमें कुछ नज़र नहीं आता या फिर बहुत ही धुंधला नज़र आता है। इसका अगर वक्त रहते इलाज कर लिया जाए तो इसका इलाज हो सकता है या इसका ऑपरेशन करके आपके कुदरती अदसे को निकाल के इसकी जगह मसनूई अदसा बिठा के भी इस नुक्स को जो है कम किया जा सकता है, जिसे हम मोतियाबिंद या कैटरैक्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे आँखों के नुक्स हैं करीब नज़री, दूर नज़री और मोतियाबिंद। ठीक है। तो आँखों की देखभाल बच्चों, आँखें एक बहुत ही अनमोल अतिया है, मैंने कहा है। तो इस अनमोल अतिये को, इस एक नेमत को हम किस तरह से इसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि आँख जो है बहुत ही नाजुक होती है। तो अगर हमारी आँख में कुछ भी नुक्स या कुछ भी हमें परेशानी हो तो हमें जाके जो है आँखों के एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर्स वगैरह को हमें दिखाना चाहिए। अगर वो हमें ऐनक यानी कि चश्मा लगाने की सलाह देते हैं तो हम क्या है उस ऐनक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ठीक है। और बहुत कम या बहुत ज़्यादा रोशनी से आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। बच्चों, हमें जो है ज़्यादा रोशनी में भी नहीं रहना है और कम रोशनी में भी अपनी आँखों को नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा रोशनी के भी बहुत सारे नुकसानात हैं और कम रोशनी के भी बहुत सारे नुकसानात हैं। और तीसरा है सूरज या किसी तेज़ रोशनी को बराह रास्त ना देखें। अगर आप गौर किया हो तो हमारी आँखें सूरज को बहुत देर तक नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि हमारी आँखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए हम जो है किसी तेज़ रोशनी या सूरज को जो है ऐसे बराह रास्त नहीं देखना चाहिए। और चौथा है अपनी आँखों को कभी ना रगड़ें। अगर आपकी आँखों में कुछ गर्द गुबार कुछ भी चला जाए तो आप इसे जो है रगड़िए मत, किसी रफ तरीक़े से मत रगड़िए। इसके बजाय आप जो है ठंडे पानी से, साफ़ ठंडे पानी से अपनी आँखें साफ़ कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आँखों की देखभाल के कुछ पॉइंट्स हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बसरी एतबार से माजूर अफराद पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बसरी एतबार यानी कि आँखों से माजूर हैं। अब ऐसे लोग कैसे पढ़ेंगे? क्या ऐसे लोग पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग भी जिन्हें बसारत नहीं होती है वो भी क्या है पढ़ लिख सकते हैं। वो कैसे? बरेल निज़ाम। बच्चों, जिस तरह से हम ABCD पढ़ते हैं या अलिफ बे हुर्फ़े तहजी पढ़ के हम क्या है हुर्फ़ों को पढ़ना लिखना सीखते हैं, कई ज़बानों को पढ़ना लिखना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? हम आँख से देख के पढ़ लिख सकते हैं। उसी तरीक़े से बच्चों बरेल एक निज़ाम है। जिन ऐसे अशख़ास जिनकी बसारत नहीं होती, जो बसरी एतबार से माजूर होते हैं, वो क्या है बरेल निज़ाम के ज़रिए पढ़ लिख सकते हैं।
ये जो निज़ाम है ये लुईस बरेल ने ईजाद किया था। ये एक ऐसे शख्स हैं जो खुद भी जो है बसरी एतबार से माजूर थे, तो इन्होंने ये बरेल निज़ाम की ईजाद की थी। तो इन्होंने 1821 में इसकी ईजाद की थी, मगर 1932 में क्या है ये इस्तेमाल में आया। ठीक है, तो बच्चों ये जो बरेल निज़ाम है इसमें टोटल 63 अल्फ़ाबेट हैं, 63 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 63 हरूफ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ABCD, यहाँ पे अलग अलग हरूफ को अलग अलग नुक्तों से बताया गया है। अब ये कैसे पढ़ते हैं? तो जिनकी बसारत नहीं होती, जो देख नहीं सकते, ऐसे अल्फाज को अपनी उंगलियों से छू के महसूस करके पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये जो उभरे हुए होते हैं, कैसे होते हैं? उभरे हुए नुक्तों या डॉट से बने हुए होते हैं, जिन नुक्तों को जो है ऐसे अफराद छू के महसूस करके जो है पढ़ सकते हैं। तो आखिर में आँखों का अतिया कोई भी शख्स दे सकता है। आँखों का अतिया देने वाला शख्स, आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी पे भी बताया जाता है, जैसा कि ब्लड डोनेट करते हैं, खून का अतिया किसी को दिया जाता है, उसी तरीके से आँखों का भी अतिया अगर हम चाहें तो किसी को भी हम आँखें दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? क्या हर कोई आँख दे सकता है? हाँ, इसमें देखिए वो चाहे मर्द हो या औरत, दोनों भी अपनी आँखें दे सकते हैं। किसी भी उम्र का हो सकता है, वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी उम्र में आप क्या है अपनी आँखों का अतिया दे सकते हैं। किसी भी समाजी हैसियत का मालिक हो, वो चाहे गरीब हो, वो चाहे अमीर हो, या किसी भी समाज से, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो जो है अपनी आँखों को किसी को भी डोनेट कर सकता है। ऐनक पहनने वाला भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि उन्हें जो है ऐनक लग गया है, चश्मा लग गया है, वो अपनी आँखें डोनेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपको चश्मा है, ऐनक है, तब भी क्या है आप अपनी आँखें किसी को डोनेट कर सकते हैं। किसी भी आम बीमारी से मुतासिर हो, अगर कोई आम बीमारी है जैसे कि खांसी, बुखार या कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हो, तब भी आप क्या है अपनी आँखें डोनेट कर सकते हैं। मगर एड्स के मरीज़, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी और रेबीज़ और खिल्लत खून यानी जिसे हम लिम्फोमा कहते हैं, और टेटानस, हैज़ा और ये तमाम बीमारियां जिसे भी हों, वो बच्चों अपनी आँखों का अतिया नहीं दे सकते। तो ये जो बीमारियां बताई गई हैं आपको, तो इन बीमारियों में मुब्तला मरीज़ अपनी आँखें किसी को डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हमारे मश्क का टाइम शुरू होता है, यानी कि क्विज। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों, पुतली के साइज़ को डैश के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। ए खर्निया, बी ऐनिया या आइरिस, सी रेटिना, डी अदसा। तो कौन सा हिस्सा है बच्चों जिससे पुतली के साइज़ को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हमारा जवाब है ऐनिया या आइरिस, जिसके ज़रिए हम पुतली को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, डैश आँख का वो हिस्सा है जो आँखों की रंग के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि अलग अलग जो हमारी आँखों का कलर होता है, भूरा, हरा, नीला, अलग अलग आँखें होती हैं, तो कौन सा हिस्सा है जो हमारी आँखों के कलर का जिम्मेदार है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बच्चों, ए खर्निया, बी अदसा, सी रेटिना या डी ऐनिया या आइरिस। वेरी गुड, ये भी सही जवाब आपका। तो जवाब है ऐनिया या आइरिस। आइरिस एक वो हिस्सा है जो हमारी कलर, आँखों के कलर के लिए ज़िम्मेदार होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे घर पे काम दे रही हूँ। इंसानी आँख की एक नामज़द शक्ल बनाइए, यानी कि आपको इंसानी आँख उतारनी है और उसके तमाम हिस्सों के नाम जो है आपको उनकी निशानदही करनी है। और दूसरा सवाल, आँखों की देखभाल किस तरह से करेंगे? अभी हमने देखा है कि किस तरह से आँखों की हिफाजत की जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा सबक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसी के साथ मैं उम्मे सलमा, साइंस टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला रायचूर से आप तमाम से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।